नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं सनातन स्तंभ। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी के सबसे गहरे सच अक्सर सबसे साधारण शब्दों में छुपे होते हैं? अगर आप रोज सुबह सुबह ऐसी बातें सुनने की आदत डाल लें, तो ना सिर्फ आपका मन शांत रहेगा, बल्कि आपकी सोच, आपका नजरिया और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज के इस विशेष वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा मंत्र देने वाला हूं जो आपके हर संकट को हल कर सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिंदगी का पहला पाठ, अतीत, वर्तमान और भविष्य। दोस्तों, जो बीत गया उसे अनुभव का नाम दो। वो सिर्फ एक सबक था, सजा नहीं। जो चल रहा है वो परीक्षा है, ये देखने के लिए कि आपने अतीत से कितना सीखा। और जो आने वाला है वो आपके आज के परिश्रम का फल होगा। इन तीनों के बीच संतुलन बनाना ही जिंदगी जीने की कला है। घर की शांति सबसे बड़ा धन। याद रखिए, घरों के झगड़े में ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, बस घर की सुख शांति हमेशा के लिए खो जाती है। क्या आपने कभी सोचा कि छोटी छोटी बातों पर अड़कर हम क्या खो रहे हैं? वो प्यार, वो विश्वास, वो सुरक्षा का एहसास जो एक घर दे सकता है। कर्म का सिद्धांत, बो फल की चिंता मत करो। अच्छे बनिए, पर यह साबित करने में अपना समय मत गंवाइए। दुनिया को दिखाने से ज्यादा जरूरी है खुद को साबित करना। चलना शुरू करोगे तो रास्ते खुद ब खुद नजर आएंगे। स्पष्टता सोचने में नहीं, कदम बढ़ाने में है। पहला कदम उठाओ, मंजिलें खुद सामने आ जाएंगी। फल की चिंता छोड़कर अच्छे बीज बोते चलो, क्योंकि जीवन कर्म क्षेत्र है। जो बोओगे वही काटोगे। आज जो दूसरों के खेत हरे भरे दिख रहे हैं, उनमें कभी बीज बोए गए थे। आप भी बोइए, समय आने पर फल जरूर मिलेगा। गलत रास्ते से वापसी। अगर तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो तो जितनी जल्दी हो सके अगले स्टेशन पर उतर जाओ। जितनी देरी करोगे वापसी उतनी ही महंगी होगी। और ये बात सिर्फ ट्रेन के बारे में नहीं है, ये गलत रिश्तों, गलत नौकरी, गलत आदतों, गलत सोच, गलत कार्यों के बारे में भी है। त्याग की सही जगह। त्याग वहीं करो जहां उसकी कद्र हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधेरा नहीं, दिए का वजूद ही खत्म होता है। अपनी ऊर्जा, अपना प्यार, अपना समय उन्हीं को दो जो इसकी कीमत समझें। ख्वाहिशों का सच। दोस्तों, जिंदगी अधूरी ख्वाहिशों का कारवां है। मुकम्मल जहां तो कहानियों में होता है। गरीब हो या अमीर, ख्वाहिशें कभी किसी की पूरी नहीं होती। कुछ न कुछ सबका बाकी रह ही जाता है। इसलिए जो मिला है उसकी कद्र करना सीखो। ऊर्जा का सही इन्वेस्टमेंट। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारी अच्छाई को समझें। कमियां ढूंढने वालों को तुम कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। चापलूसी भी एक कला है जो स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता। और स्वाभिमानी होना भी एक गुण है जो चापलूस इंसान में कभी नहीं हो सकता। वफादारी सबसे महंगी चीज। एक बहुत गहरी बात याद रखना, वफादारी किसी रिश्ते के लिए सबसे महंगी चीज है। इसीलिए हर किसी से इसकी उम्मीद कभी मत करना। जो देगा वही आपका है, बाकियों से निराश मत होना। सोच और नियत का जादू। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जो चाहो वो मिल जाए, वो सफलता है। लेकिन जो मिला है उसे चाहना, यही असली प्रसन्नता है। वक्त की सीख। वक्त एक दिन आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप उन्हें क्या समझ बैठे थे। किसी को इतना मत आजमाओ कि उसका सब्र ही जवाब दे दे और वो आपकी जिंदगी से ही चला जाए। अच्छे लोगों के पास कुछ हो या ना हो, पर सुकून भरी नींद जरूर होती है। विश्वास, रिश्तों की नींव। दोस्तों, जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। ये बात कड़वी जरूर है, मगर सच्चाई है। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, पर तोड़ने में बस एक पल काफी होता है। धन और चरित्र। उधार दीजिए, मगर सोच समझकर, वरना अपने ही पैसे आपको भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं और अगला सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता रहता है। आज की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि लोग पैसे वालों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हों। पर याद रखिए, महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। असली पहचान कर्मों से होती है।
खामोशी की भाषा। बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर मुझे वो इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके। कभी कान लगाकर सुनो, खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। जो इंसान हमेशा खामोश रहता है वो अपनी खामोशी में ही सब कुछ कह जाता है। सफाई कब और किसे दें? मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है, अपनी सफाई वहीं देनी चाहिए जहां उसे समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उसे सफाई देना खुद की नजरों में खुद को गिराना है। सच्चाई शांत इसलिए रहती है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देगा। ईश्वर और दुनिया से उम्मीद। रब से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। जब सुख आए तो ईश्वर को मत भूलना और जब दुख आए तो ईश्वर पर विश्वास रखना। धैर्य की भी अपनी मर्यादा होती है। जहां स्वाभिमान झुकाकर आत्मसम्मान से समझौता करना पड़े, वो धैर्य नहीं, कायरता कहलाता है। जब तक सहन हो सहन करो, जब सहन न हो तो जवाब मत दो, बस उस इंसान को ही त्याग दो। अपना व्यवहार, अपनी पहचान। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? कोई आपके साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करके आप अपनी पहचान नहीं बनाते। आपकी पहचान आपका अपना व्यवहार है, ना कि दूसरों की प्रतिक्रिया। सच्चे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में ना दिखें पर मुश्किल हालात में हमेशा साथ देते हैं। दोस्ती इसलिए भी जरूरी है साहब, क्योंकि जब दुनिया नहीं सुनती तब दोस्त बैठकर सुनता है। सच्चे मार्गदर्शक। जिंदगी में रोकने टोकने वाला कोई हो तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। सुखी जीवन का मंत्र। प्रसन्न रहने का एक ही सिद्धांत है, ना किसी से अपेक्षा और ना किसी की उपेक्षा। आपकी बचकानी हरकतें ही आपको जिंदा दिल रखती हैं, वरना समझदारी का दूसरा नाम ही बुढ़ापा है। ये सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है और जो आगे मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। जीवन का महामंत्र। दोस्तों, अब वो बात जिसका मैंने शुरू में वादा किया था। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य ये है, जीवन खुद की है तो उम्मीद भी खुद से रखिए। हालात गरीब हों तो चलेगा, लेकिन सोच भिखारी नहीं होनी चाहिए। कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी बदलने के लिए। जिंदगी आपकी है तो आपको ही बदलनी होगी, और जब आप खुद को बदलोगे तो पूरी कायनात आपके लिए बदल जाएगी। आप बस बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। बार बार कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, इसीलिए हर उस इंसान की कद्र करो जो आपके पास है। चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी। एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान आपके किसी अपने के काम आ सकता है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप अनजाने में ही उसकी मदद कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही सनातन ज्ञान को अपनी ज़िंदगी में फिर से जीवन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले कंटेंट को नियमित रूप से पा सकें। आपका दिन शुभ हो।